जय श्री राम। कन्या राशि के जातकों, मार्च 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? आइए इसको जानते हैं गोचर के ग्रहों के आधार पर। सबसे पहले शास्त्र कहता है कि जब भी जिस भाव से जितने ज्यादा ग्रहों का संबंध बनता है वो भाव एक्टिवेट होकर रिजल्ट देता है। कन्या राशि, आपकी राशि से छठे घर में देखो तो मंगल है, राहु है, सूर्य है, बुध है और शुक्र है। अगर देखा जाए तो 5 ग्रह का संबंध छठे घर से, गुरु की दृष्टि सातवां और केतु का भी संबंध, तो 7 ग्रहों का संबंध छठे घर से बना। छठा घर क्या है? रोग, ऋण और शत्रु है। छठा घर क्या है? संघर्ष है। यानी इस पूरे महीने ग्रहों का जो योग छठे घर में है वो आपसे संघर्ष कराएगा। यानी वो ये कहता है कि भाई मैं आपको आराम नहीं ले दूंगा, मैं पूरा महीना, इस महीने आपको थोड़ा लाइफ को हेक्टिक बना के रखूंगा। छठा घर रोग का है, ये प्लेनेट हेल्थ इश्यूज देने में सक्षम है क्योंकि वहां बुध भी है और वहां बुध वक्री भी होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का इस दौरान ध्यान रखें। ये आपके लिए चेतावनी है। आपके ऊपर किसी प्रकार के लोन या ऋण या इनका प्रेशर संभव दिखता है, ये बात ध्यान रखें। इस दौरान शत्रु पक्ष एक्टिवेट हो सकते हैं। बहुत बार आपके साथ में काम करने वाले लोग, आपके छुपे छुपे हुए शत्रु आपको इस दौरान हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये छठे घर में जो रोग, ऋण और शत्रु है, ये तीनों की तीनों चीज आपको इस महीने लपेटने की कोशिश करें। बुध शुक्र की एक युति बनी हुई है जिसको धनयोग के लिए कहते हैं, और धनयोग कहाँ बना है? छठे घर में। छठे घर का धनयोग संघर्षों से प्राप्त होने वाली आमदनी, और सूर्य मंगल राहु की स्थितियां जो एक अंगारक रोग के रूप में काम यहाँ कर रही हैं। तो ये क्या है कि भी छठे घर में स्थितियां बन रही हैं तो वो रोग, ऋण, शत्रु से संबंधित जो प्रॉब्लम है, मंगल राहु का अंगारक योग है, पूरे महीने यहीं रहेगा। इसलिए अपनी एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन में लगाने की कोशिश करें। अदरवाइज बिना वजह के क्रोध में, झगड़े में, झंझट में, समस्याओं में या परेशानियों में आप अपनी एनर्जी को लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति में वाहन चलाने में सावधानी रखें। किसी के साथ झगड़ा ना हो जाए उसका ध्यान रखें, किसी के साथ आर्गुमेंट्स ना हो जाए, संबंधों को लेकर तनाव या परेशानियां ना आ जाए, इसका ध्यान रखें। क्योंकि ये सप्तम भाव से 12वां भाव भी है, छठा भाव। इसलिए इस दौरान जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। हालांकि गुरु की दृष्टि इस पर पड़ रही है और वो गुरु की दृष्टि अपनी तरफ से ये प्रयास करेगी कि वे आपके संबंधों को या आपकी समस्याओं को बचाएं, लेकिन फिर भी जो खराब ग्रहों की युति है वो दिखती है। अब सूर्य ग्रह 14 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, अकेले एकमात्र ग्रह ऐसे हैं जो परिवर्तन कर रहे हैं। कहाँ पहुंचेंगे? 7वें भाव में। शनि पहले से बैठे हुए हैं, इसलिए फिर वही स्थिति कि भाई अपनी वैवाहिक संबंधों को थोड़ा सा यहाँ साध के चलें, और 14 तारीख के बाद अपनी शिक्षा पर भी थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा। जय श्री राम।